in the London suburb time the present, मतलब कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो चीज है, एक्शन जो हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? पियर्सन्स के घर में, उसकी लिविंग रूम में हो रहा है। सीन क्या बोल रहा है? द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टरनून, इट इज a comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa। यहाँ पे बोल रहे हैं पियर्सन परिवार की बैठक, दोपहर बाद का समय है। यह एक सुसज्जित, मतलब पूरा सजा हुआ, बोल रहे हैं ना, इट इज ए कंफर्टेबली फर्निश्ड, मतलब सुसज्जित आरामदायक एक भवन से अर्ध रूप से जुड़ा हुआ बैठक का कक्ष है। सबको सुनाई दे रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, है ना? आगे है, if necessary only one door need be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. तो यहाँ पर जो बताया क्या जा रहा है कि यह एक मतलब कमरा है जो सुसज्जित, जिसको पूरी तरह से सजाया गया है, आरामदायक एक भवन से अर्ध रूप से, मतलब एक भवन से ये आधे रूप से जुड़ा हुआ बैठक का रूम है ये। यदि आवश्यक हो तो एक द्वार का प्रयोग आवश्यक है, मतलब एक उन लोग को एक डोर की उन लोग की जरूरत है, लेकिन अच्छा है उसमें दो दरवाजे हों, जो सामने के दरवाजे की ओर जाने के लिए तथा सीढ़ियों की ओर, और दूसरा दाईं ओर की ओर जो रसोई और पिछले दरवाजे की ओर जाता हो। मतलब दो दरवाजा होना चाहिए बोला जा रहा है, जो एक किचन की तरफ जाए और एक पीछे का दरवाजा हो। एक मलमल के पर्दे को खिड़की बाईं दीवार में हो सकती है, मतलब एक लेफ्ट साइड में, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में एक मलमल का पर्दा वहां पे लगाना चाहिए, और एक दाईं दीवार में भी होना चाहिए, मतलब राइट साइड का जो वॉल है वहां पे भी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं देयर इज ए सीटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। तो यहाँ पर एक बोल रहा है आग का स्थान चौथी दीवार पे माना गया है। एक लंबा मुलायम सोफा ऊपर दाईं ओर है, एक कुर्सी बाईं ओर और चले नीचे तथा एक नीचे दाईं ओर है। एक छोटी सी टेबल जिसके दोनों तरफ दो कुर्सियां हैं वो मिडिल पे रखी हुई है, स्टैंड्स एट द सेंटर। ये पैराग्राफ सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, एक मिनट, दूसरा पेज दिखा रही हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पे when the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। तो यहाँ पे बोला है जब पर्दा वहां से उठा, इन लोग का वहां पे शो चल रहा है, तो यहाँ पे जब पर्दा उठता है तो पतझड़ ऋतु के प्रारंभ के दोपहर बाद का समय, पतझड़ मतलब जब पत्ते जब गिरते हैं, है ना। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। यहाँ पर देख रहे हैं ये दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। मिसेस पियर्सन राइट साइड में और मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट साइड में, उन लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं छोटे से टेबल पे। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटी सी टेबल के आमने सामने श्रीमती पियर्सन दाईं ओर और श्रीमती फिट्जजेराल्ड बाईं ओर बैठी हुई है, लेफ्ट और राइट साइड में। उस टेबल पर दो चाय के प्याले रखी हुई हैं और ताश के पत्ते रखे हैं। यहाँ पे ताश का पत्ता रखा हुआ है, जिनके द्वारा श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही है। जो फिट्जजेराल्ड है वो
पियर्सन को मतलब वो उसको उसकी किस्मत के बारे में वो बता रही है। आगे है मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग, मतलब वो शांत है। जो पियर्सन है, जो मिसेस पियर्सन है वो शांत बैठी हुई है। प्रेजेंट मतलब प्रसन्न है, लेकिन वो चिंतित दिखाई देने वाली लगभग 40 वर्षीय महिला है। 40 ईयर्स है उसकी एज, बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज ओल्डर, ये heavier and a strong and sinister personality. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे वो एकदम मिसेस जो पियर्सन है 40 ईयर्स की है और बहुत वो टेंस लग रही है, और जो फिट्जजेराल्ड है उससे उम्र में बड़ी है। जो मिसेस पियर्सन है उससे वो एज में बड़ी है, भारी बदन हैवी लग रही है ना, और मजबूत व डरावने व्यक्तित्व वाली महिला है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड उससे उम्र में बड़ी है, भारी बदन, मजबूत व डरावने व्यक्तित्व वाली महिला है। वह धूम्रपान कर रही है, वो स्मोकिंग करती है। यह बहुत प्रमुख बात है कि दोनों की आवाजों में बहुत भिन्नता है, दोनों की आवाजें बहुत अलग अलग हैं। श्रीमती पियर्सन धीमी घबराई हुई आवाज बोलती है और उसके बोलने का ढंग पूर्वी लंदन वासियों जैसा है। मिसेस पियर्सन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनके बोलने का अंदाज बहुत दूसरा है, जबकि जो फिट्जजेराल्ड है वो गहरी आवाज, स्मोकिंग के कारण भी आवाज में चेंज आता है, तो उसकी आवाज गहरी है, शायद आयरिश तरीके से बोलती है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है भाई, क्यों? बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इन लोग का जो कन्वर्सेशन है उस पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, could be a good fortune, could be a bad one, or depends on yourself now. Make up your mind and there it is. यहाँ पर बोला जा रहा है कि पत्ते समेटते हुए और बोलती है, और बस यही श्रीमती पियर्सन मैं आपसे कह सकती हूँ, तुम्हारा भाग्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यह सब तुम पर निर्भर करता है। आप अपना मतलब जो दिमाग है, जो आपकी मेंटालिटी, जो आपकी थिंकिंग है उसको पक्का मजबूत करो, और यह स्पष्ट है। तो जो पियर्सन है वो बोलती है, यस थैंक यू Mrs. Fitzgerald, I am much obliged. I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? यहाँ पर ये बोलती है, हाँ धन्यवाद श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मुझे निश्चय है कि मैं आपकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ। एक अच्छे ज्योतिषी का पड़ोस में रहना आश्चर्यजनक बात है। मतलब कोई अच्छे से आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपकी आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और क्या यह भी आपने तब सीखा था जब आप पूर्व के देशों में गई थी? तो यहाँ पर वो बोलती है उसको कि आप जब ईस्ट साइड में गई थी तो क्या आपने वहीं से सीखा था, मतलब वहां गई थी तब आपने क्या सीख लिया था कि आपने नहीं सीखा था, ये यहाँ पे पूछ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? ओके, नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में लिखा है, मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही हैं, आई डिड 12 years I had of it with my old man rising to the lieutenant quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. यहाँ पर वो बोलती हैं कि
हाँ, वहां सीखा था जब मेरे पिता की पद उन्नति लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, यहाँ पे उसके जो फादर थे उनको एक डिग्री मिली, यहाँ पर एक पोस्ट मिला था। क्या नाम है उस पोस्ट का? मेरे पिता की पद उन्नति, मतलब उसका पोस्ट का और ऊपर जाना। तब उनको क्या पोस्ट मिला? उनके पापा को लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के पद पर हुई। तब तक मैं 12 साल वही सीखती रही। उसने बहुत सीखा और मैंने उससे भी ज्यादा सीखा। क्या तुमने अपना अपना जो मानस बना लिया है? श्रीमती प्री पियर्सन, तो वो बोलती है वहां पे, क्या तुम अपना माइंड सेटअप तुमने किया है? आप अपने पैर हमेशा के लिए जमा लो और अपने घर की मालकिन बन जाओ तथा अपने परिवार की सर्वे सर्वा बन जाओ, मतलब अपने घर की बॉस बन जाओ। ऐसे करके वो उसको मिसेस पियर्सन को बोलती है। मिसेस पियर्सन बोलती है स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. यहाँ पर वो बोलती हैं, यह कहना आसान है, करना बहुत कठिन। इसके अतिरिक्त मैं उनको इतना चाहती हूँ कि चाहे वे विचारहीन हो, मतलब उन लोग के पास कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, विचारहीन हो है मतलब, और स्वार्थी हो। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे उचित व्यवहार करना सीख लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं, कटिंग इन मे बी नॉट बट बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। फिट्जरलैंड बोलती हैं, बीच में बात काटती हुई उसको बोलती है, शायद ना हो, लेकिन उनका भला इसी में है यदि वे आपसे उचित व्यवहार करना सीख लें। मतलब उनके जो घर वाले हैं मिसेस पियर्सन के, उनको वो बोल रही है, जो फिट्जरलैंड है ना वो। यहाँ पर मिसेस पियर्सन बोलती है, हाँ मैं मानती हूँ एक प्रकार से ऐसा ही है। तो मिसेस फिट्जरैल्ड बोलती है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, grown man, lad, or girl? Nobody you think it does. I'm good when you run after them all the time, take their orders, and is to be their servant in the house. वहां पे बोल रहे हैं, आप तो उनके लिए हमेशा हर चीज कर रहे हो ना, वो जैसा बोल रहे हैं आप उनका ऑर्डर ले रहे हो, जो खाने का बोल रहे हैं वो आप उनको बना कर दे रहे हो। यहाँ पर इन लोग बोलते हैं, इसके बारे में बिल्कुल कोई शंका नहीं है, बिगाड़ने में किसका भला हो रहा है? बड़े आदमी का, लड़के का या लड़की का? किसी का नहीं। आप सोचती हैं जब आप उनके पीछे भागते हैं तो उनका भला होता है, उनके आदर्शों की पालन करो, मानो कि घर में तुम उनकी नौकर हो। तब ये प्रत्येक रात स्वयं के मनोरंजन के लिए जाते हैं, तब तुम घर पर रहा करो। आप पूरे जीवन भर उनका भला नहीं कर सकोगी, करके जो फिट्जरैल्ड है, मिसेस फिट्जरैल्ड, वो पियर्सन को बताती है, तरह कर रही हो जैसे अपना। उन लोग का भी उन आदत तुम डाल रहे हो सब काम कर करके देने का। पतियों, पुत्रों और पुत्रियों को, माँ तथा पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें आज्ञा नहीं देनी चाहिए तथा उन्हें मिट्टी के समान नहीं समझना चाहिए। और तुम मुझसे यह नहीं कहना कि मेरा अभिप्राय क्या है ना, मतलब तुम क्या सोच रही हो, यह तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं उससे ज्यादा जानती हूँ जितना तुमने मुझे बतलाया है। वो वहां पे जितना उसको बताती है उससे ज्यादा उसको हर चीज उसके हाथों की रेखाएं उसकी बता रही है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। तो यहाँ पर होता है संदेहपूर्ण ढंग से मैं थोड़ा संकेत छोड़ देती हूँ। तो स्विट्जरलैंड बोलती है, फिट्जरैल्ड, मिसेस फिट्जरैल्ड बोलती है, इशारा। श्रीमती पियर्सन, तुम्हारे परिवार को इशारों से कुछ ज्यादा और चाहिए। तो बोलते हैं इशारा नहीं, उन लोग को कुछ और ही चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है, आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस एंड इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at a clock. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready and they will be home at any minute and probably all in a hurry to go out again. यहाँ पर बोलती है संदेहपूर्ण ढंग से, मतलब उसको डाउटफुल तरीके से वो बोलती है, मेरी मान्यता ऐसी ही हो, किंतु मैं बदतमीज से घृणा करते हूँ
और यह जानना इतना कठिन है कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं मस्तिष्क में यह विचार करती हूँ कि उनसे बात कर ही लूं, किंतु मैं यह नहीं जानती कि कैसे शुरू करूं। वह अपनी घड़ी या दीवार घड़ी पर निगाह डालती है। अब उसको टाइम दिखता है, तब वो तो काम कर ही रही है घर का, तो उसको टेंशन है, ओ हे भगवान, समय को देखो, कुछ भी तैयारी नहीं है और वे किसी भी समय घर पर आ सकते हैं और सभी दोबारा जाने की जल्दी में हैं। तो वहां पर उन लोग को उसको इस चीज की हड़बड़ी हो जाती है कि मुझे जल्दी घर जाना है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. कल फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ये वाले चैप्टर को। ठीक है, आज 3 पेज कंप्लीट हो चुका है, कल फिर से मैं और पढ़ाऊंगी इसको। समझ आया यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके।